दोस्तों आज की वीडियो में हमारा एक नया लेसन शुरू होगा, ठीक है। पतले लेंसों पे अपवर्तन। तो नया लेसन शुरू करने से पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अनूपी स्टडी की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग आज लेसन नंबर 17। पिछले वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 16 के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके थे और यहाँ हमने बोला था कि अगले लेसन में एक नए चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। 17 लेसन शुरू करेंगे। तो मैंने कहा था कि इस लेसन को वही लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जो लोग गोली दर्पणों पे प्रकाश का परिवर्तन पढ़े हैं, ठीक है। नहीं, लेसन नंबर जो 15 पढ़े हैं अच्छी तरीके से वो इस लेसन को समझ जाएंगे, ठीक है, बहुत कम समय में। तो चलिए जो लोग नहीं देखे होंगे प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लेंस, ठीक है, यानी पतले लेंसों पे प्रकाश का अपवर्तन तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। तो लेंस पढ़ना है, क्या पढ़ना है? लेंसों पे प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं लेंस क्या होता है, ठीक है। तो जो लेंस होता है, लेंस जो होता है वह क्या होता है? तो दो गोलीय पृष्ठों से, ठीक है, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम को हम लोग लेंस कहते हैं, जिसकी कम से कम एक सतह जो होनी चाहिए वक्रीय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वक्रीय होनी चाहिए। तो उसे हम कहते हैं लेंस। जैसे मान लीजिए दो गोली सतह हो, जैसे हम लोग दर्पण पढ़े थे तो कहा था ना कि जो दर्पण होता है एक खोखले कांच का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है, जिसके एक परत पे हम पॉलिश कर देते हैं और दूसरा परत परावर्तक बना देते हैं, तो वो दर्पण था। उसी तरह जो गोलीय कोश है जो खोखले गोले का बनाते थे, मान लीजिए उसे हम ठोस ले ले, ठीक है, एक पारदर्शी गोला ले ले, ठीक है, और उसी तरह एक और गोला ले ले। तो दो गोला हो यानी दो गोली पृष्ठ होने चाहिए, ठीक है, और उससे घिरा एक पारदर्शी माध्यम को हम क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? एक गोली पृष्ठ है, ठीक है, और एक ये हमारा गोली पृष्ठ है, ठीक है, ये क्या है? गोली पृष्ठ है। और इसके बीच ये वाला जो गैप है इसमें भी हम क्या करें? एक पारदर्शी द्रव भर दें, ठीक है, या पारदर्शी कोई वस्तु ठोस टाइप की भर दें, ठीक है। क्या करें? इसको ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो गैप है इसमें भी हम पारदर्शी समझिए, ये भी एक पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ है। तो इतना भाग इसका काट दे, ठीक है, ये समझिए कि ये पूरा हमारा पारदर्शी एक भाग है, इसमें से ये दो गोले ऐसे रख के हम इतना काट दे तो ये वाला जो पोर्शन निकलेगा, ये वाला जो पोर्शन बनेगा हमारा, ठीक है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? हमारा लेंस कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा, ठीक है। या ये एक तो ये लेंस हो गया, या ऐसे कर सकते हैं, ये भी हमारा लेंस हो जाएगा, ये हो गया एक, और ऐसे हो गया, ठीक है। तो इन दोनों गोली पृष्ठों के बीच ये जो पारदर्शी भाग हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो पारदर्शी भाग ये हमारा क्या हो जाएगा? लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि जो लेंस होता है दो गोली कोशों से, ठीक है, दो गोली कोश के बीच घिरा हुआ एक पारदर्शी भाग होता है, ये भी घिरा हुआ है, दोनों गोली कोशों से घिरा हुआ भाग होता है, ठीक है, जिसका कम से कम एक पृष्ठ एक सतह वक्री होना चाहिए। आप चाहें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए हमारा एक पारदर्शी भाग है, सॉरी पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है, और मैं इधर से ही मान लीजिए यही है तो मैं इतना काट दूं, ठीक है, इतना काट दूं, छोटा बना दे इसको, जैसे है ना, ठीक है। तो चलिए मैं इसी में ये एक गोली कोश लेके और काट दूं तो एक ये साइड बन जाएगा और एक ये साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी लेंस है, क्योंकि देखेंगे तो इसको काट के मैं निकाल दूं तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा ना, ये हमारा पारदर्शी भाग है, तो ये भी क्या है? लेंस ही है। क्या है? ये भी लेंस है। मैंने कहा कि जो लेंस होगा उसका कम से कम एक सतह वक्री होना चाहिए। तो देखिए इसका ये वाला जो सतह है वक्री है ना, वक्री है, मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भाग को क्या कहते हैं हम लोग? लेंस कहते हैं। ऐसे पारदर्शी भाग को लेंस कहते हैं। पारदर्शक होना चाहिए, इसमें प्रकाश डाले तो ये आर पार चली जाए, ठीक है। तो ऐसे भागों को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस कहते हैं, ठीक है। जनरली तो लेंस हमारे कई तरह के हो जाएंगे,
ठीक है। लेकिन हमें जो लेंस का जो टाइप पढ़ना है, मेन दो ही टाइप पढ़ना है, क्योंकि दो ही पे हमारा क्या होता है, पूरा ये चैप्टर दो ही लेंस पे है। जैसे लेंस का हम टाइप पढ़े, लेंस का भाग, तो लेंस के कई भाग है, ठीक है, यानी लेंस कई प्रकार के होते हैं हमारे, लेकिन हमें पढ़ना है सिर्फ दो। एक कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस, और एक क्या पढ़ना है, अवतल लेंस, ठीक है। जैसे दर्पण में हम लोगों ने अवतल उत्तल दर्पण पढ़ा था ना, उसी तरह लेंस पढ़ना है, तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है। ये कौन सा लेंस हो जाएगा, ये समतल उत्तल हो जाएगा, ठीक है, समतल अवतल हो जाएगा। ऐसे उभय बनता है, ये जो हमारा है ना उभय अवतल है, ये होता है उभय उत्तल होता है, यानी दोनों तरफ उत्तल का जो साइन है ऐसे होता है, ठीक है। अभया उत्तल, अभया अवतल, ठीक है, एक तरफ उत्तल एक तरफ अवतल हो जाएगा, यानी यही जो है एक तरफ क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो एक तरफ ऐसे हो जाएगा, तो ये हमारा अवतल उत्तल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, लेंस है। तो ऐसे लेंस कई बनेंगे, कई टाइप के लेंस बनेंगे, लेकिन हमें मेन पढ़ना है एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस किसे कहेंगे, तो वह लेंस जिसका जो बीच वाला भाग हो, ठीक है, यानी जिसका बीच वाला भाग हो वह उभरा हुआ हो, क्या हो, उभरा हुआ हो, यानी वैसा लेंस जो किनारों पे पतला हो और बीच में क्या हो, मोटा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। ऐसा किस फिगर में बन रहा है, इस वाले फिगर में, यानी यहाँ जो हमारा लेंस निकलेगा वो निकलेगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस निकलेगा, उत्तल लेंस निकलेगा, ठीक है। और अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो जो किनारों पे मोटा हो और बीच में क्या हो, पतला हो, किनारों पे मोटा हो और बीच में पतला हो, तो उस लेंस को हम लोग कहेंगे अवतल लेंस। कैसे, कौन सा लेंस कहेंगे, अवतल लेंस। ये सा लेंस किस में निकल रहा है, इस वाले फिगर में निकल रहा है, तो ये हमारा क्या है, अवतल लेंस है। क्या है, अवतल लेंस है। बात समझ में आई है। तो लेंस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, मुख्यतः मेनली दो टाइप्स, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहेंगे, तो जो किनारों पे पतला हो, ठीक हो, ये जो किनारों पे क्या हो, पतला हो और बीच में क्या हो, मोटा हो, बीच में क्या हो, मोटा हो, तो उसे कहते हैं अवतल लेंस। और जो बीच में पतला होता है और किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अवतल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, ठीक है। ये जो उत्तल लेंस होता है इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि ये जो जितनी इस पे समांतर किरणें डालेंगे, यानी उत्तल लेंस पे पड़ने वाली जो जितनी भी किरणें होती है, समांतर किरणें, वो क्या करता है, उनको एक जगह एकत्रित कर देता है। क्या करता है, एक जगह एकत्रित करता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये है ना उत्तल लेंस, इस पे जितनी किरणें डालेंगे समांतर, ठीक है, वो उन सबको क्या करेगा, एक जगह क्या करेगा, एकत्रित कर देगा। क्या करेगा, एक जगह एकत्रित कर देगा। इसलिए क्या करते हैं, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो अवतल लेंस होता है इसे अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस, यानी किरणों को फैला देता है ये अपसारी लेंस। यानी इस पे जो समांतर किरणें डालेंगे जितनी भी, ठीक है, इस पे जितनी भी किरणें समांतर डालेंगे, ठीक है, ये क्या करेगा, इनको फैला देगा। क्या करेगा, फैला देगा ऐसे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अपसारी लेंस, यानी ये किरणों को फैलाता है और ये क्या करता है, किरणों को एकत्रित करता है। क्या करता है, किरणों को एकत्रित करता है। बात समझ में आई है। चलिए, और मेनली ये होता है लेंस में कि जिधर मोटा होगा लेंस उधर ही किरणें झुकती हैं। क्या होती हैं, उधर ही किरणें झुकती हैं। तो जाहिर सी बात है उत्तल लेंस में क्या होता है, बीच में मोटा होता है, तो अब किरण डालेंगे तो क्या होंगी, बीच की तरफ, यानी वो क्या करेंगी, बीच में, यानी अंदर की तरफ झुकेंगे, ठीक है। ये जो अवतल लेंस होता है ये बाहर की तरफ मोटा होता है, तो इसमें जो किरणें डालेंगे वो मोटे की तरफ झुकती है ना, तो मोटा इधर है इसलिए ये मोटे की तरफ झुकती है, यानी इसलिए क्या करती हैं, ये फैलती हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस, बात समझ में है। तो आपसे ऐसे भी कर सकता है क्वेश्चन ऑप्शनल में कि जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, वह होता है अपसारी अभिसारी, अपसारी अभिसारी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, उत्तल लेंस हमारा अभिसारी लेंस होता है, ठीक है। या पूछ दे कि अवतल लेंस को कहते हैं, ऑप्शन दे दे अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, ठीक है। और ऐसे और एग्जांपल दे दे
तो कौन सा मारेंगे, अपसारी लेंस। ठीक है, बात समझ में आई है ना। चलिएगा, और बात कर रहे थे इसमें भी, जो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे दर्पण पढ़े थे, तो उसमें भी मुख्य अक्ष था, फोकस दूरी थी, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु। ठीक है, और क्या था, सब ऐसे होता है ना, जितना ध्रुव होता है तो वैसे भी इस लेंस में भी होता है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं और उसके बाद से चिन्ह प्रपाटी नियम समझते हैं। और इसका जो प्रतिबिंब का बनना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, एकदम सिंपल है, जो दर्पण पढ़ा है सेम, बस इसमें कंडीशन थोड़ी सी उल्टा हो जाती है। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन सा क्या उल्टा होता है, तो इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग, समझ में आया इतना। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा, जैसे हम लोग दर्पण में पढ़े थे कुछ परिभाषाएं, वैसे ही समझिए ये भी है। ठीक है ना, तो जो हमारा लेंस होता है जनरली, अब कोई भी लेंस ले लीजिए, उत्तल लेंस ले लीजिए या अवतल लेंस। ठीक है, मैं उत्तल लेंस बना ले रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो जो जिस तरह लेंस दर्पण का जो बीच वाला भाग था उसे हम लोग क्या बोलते थे, ध्रुव बोलते थे। उसी तरह यहाँ पे जो हमारा जो दर्पण का जो लेंस का सेंटर पॉइंट होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस प्रकाशिक केंद्र पर जो पड़ने वाली किरण होगी, आप जैसे भी डालिए, ऐसे डालेंगे प्रकाशिक केंद्र पर तो ऐसे निकल जाते हैं उसके, यानी उसका अपवर्तन नहीं होता। अपवर्तन होता है लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। ठीक है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, जैसे डालेंगे वो ऐसी वो किरण क्या हो जाएगी, आपके सीधी निकल जाएगी, उसका विचलन थोड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा, ठीक है, तो ये प्रकाशिक केंद्र समझ गए, इसको मिला दे रहे हैं से। ठीक है, तो यही जो इन दोनों का जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ये जो लेंस है ये दो गोलीय पृष्ठ से बना है, दो गोलीय पृष्ठ से बना है, तो दोनों की क्या होगी, त्रिज्या होगी ना, क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, या इसका केंद्र होगा। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये जो गोली कोष है ये वाला, तो ये ऐसे बना होगा, ऐसे इसको आगे बढ़ाएं तो ऐसे ये गोला होगा। ठीक है, और इस वाले को बनाए तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों गोली पृष्ठ है इसका भाई केंद्र तो होगा। कोई भी जब गोला खींचते हैं, ठीक है, या वृत्त खींचते हैं तो क्या होता है, उसका एक केंद्र होता है। क्या होता है, वो एक केंद्र होता है उसका। तो मान लीजिए इसका केंद्र क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, इसका केंद्र यहाँ पे है और इसका केंद्र कहाँ पे है, यहाँ पे है, मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं केंद्र है। तो ये जो केंद्र है, इन दोनों केंद्रों को, ठीक है, और इस प्रकाशिक केंद्र को मिलाते हुए एक हम रेखा खींच दे तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, जैसे दर्पण में हम लोग ध्रुव को और उस दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाते हुए एक रेखा खींच दे रहे थे, मुख्य अक्ष बन रहा था। तो यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र और इन दोनों गोली जो पृष्ठ हैं इसके केंद्र को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो इसका मुख्य अक्ष हो गया, इसमें दो केंद्र हो रहे हैं। ठीक है, दो केंद्र, क्योंकि ये दो गोली पृष्ठ से मिलकर बना है तो दो केंद्र होगा। अब वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की बीच का जो मध्य भाग होता है, यानी उसका मध्य बिंदु जो होता है फोकस दूरी होता है हमारा। क्या होता है, फोकस दूरी, या जो किरणें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरे ग्राफ देखिएगा, जो किरणें होती हैं हमारी, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, क्या जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जो जाती हैं किरणें। ठीक है, मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें जाती हैं वो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती हैं उसे हम लोग बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो फोकस बिंदु होता है ये हमारा जो है वक्रता केंद्र है। ठीक है, यानी ये गोली पृष्ठ का केंद्र है। ठीक है, तो जो केंद्र होता है,
जाहिर सी बात है जो हमारा जो वक्रता केंद्र होता है, दर्पण में हम लोग पढ़े थे कि जो वक्रता केंद्र R होता है वो 2f के बराबर होता है। तो हम इस बिंदु को 2f दर्शा सकते हैं, 2f, f और 2f, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो f है और ये भी दूरी f होती है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 2f के बराबर हो जाता है ये टोटल दूरी। ये टोटल दूरी किसके बराबर हो जाता है? 2f के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको 2f कर दिए, इसको f कर दिए। तो इधर भी तो हमारा है एक वक्रता केंद्र, तो इधर भी है ना, तो ये हमारा हो जाता है 2f डैश हो जाता है और ये क्या हो जाता है? f डैश हो जाता है। तो इसमें दो फोकस दूरी होती है और दो वक्रता केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? वक्रता केंद्र, यानी लेंस में दो फोकस दूरियां होती हैं और दो वक्रता केंद्र होते हैं या वक्रता त्रिज्या होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं? क्योंकि ये दो गोली पृष्ठों से मिलके बना होता है। इसको 2f कहेंगे, इसको 2f, क्योंकि जो वक्रता केंद्र होता है f के दोगुने के बराबर होता है, इसलिए इसको 2f, इसको f। ये जो प्रकाशीय केंद्र है इसको c से डिनोट करते हैं। प्रकाशीय केंद्र को किससे डिनोट करते हैं? c से। वक्रता केंद्र को चूंकि c से डिनोट करते हैं दर्पण में, तो यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र को c से डिनोट कर दिए, इसलिए ये f को, ये वक्रता केंद्र को c से न डिनोट करके 2f कर दे रहे हैं, क्योंकि इसके बीच ये जो दूरी होती है दोनों दूरी के क्या होता है? बराबर होते हैं दोनों दूरियां, तो इसलिए टोटल दूरी 2f हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा उसमें जो हम लोग वक्रता केंद्र पे कोई भी किरण डाल रहे थे तो उसी पे उसका परिवर्तन हो जा रहा था। उसी तरह इसमें प्रकाशीय केंद्र पे जो भी किरणें डालते हैं वो उसी मार्ग पे क्या हो जाती है? चली जाती है, उसका विचलन नहीं होता है, उसका विचलन नहीं होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को? प्रकाशीय केंद्र, तो ये जो लेंस होता है इसके मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, जहाँ पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुई अपने सीधे मार्ग पे क्या हो जाती है? आगे चली जाती है, उसे कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, अब ये जो लेंस है जिस गोली कोश का बना होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र जिसको 2f से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और लेंस के समांतर जानने वाली किरणें जिस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस बिंदु। ये क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। और चूंकि हमारा जो लेंस होता है दो गोली पृष्ठ से बना होता है तो इसमें भी दो फोकस होते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम फोकस बोलते हैं। f डैश को बोलते हैं प्रथम फोकस और f को बोलते हैं द्वितीय फोकस। क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस। जो द्वितीय फोकस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या होता है? हमारा मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस, यानी द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहते हैं। बात करें मुख्य अक्ष की तो प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र। ठीक है, इससे होकर जाने वाली रेखा है उससे इन तीनों को मिलाते हुए, ठीक है, फोकस बिंदु को, वक्रता केंद्र को और प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, सेम डिफिनेशन जैसे दर्पण में प्रकाशीय केंद्र और फोकस, मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? इस दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे, फोकस दूरी। ठीक है, सेम कंडीशन वही है। बात समझ में आई है? तो ये रहा, इतना तो जनरली आप सबको पता है। दर्पण में हमने पढ़ा था ना कि जो कहा था ना कि ये हम लोग पढ़े भी थे कि जो हम लोग दर्पण में यूज करते हैं जो डिफिनीशन, जो फार्मूले थोड़ा मोड़ा बस चेंजेस होते हैं, तो सेम वही है। ठीक है, सेम वही है। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो हम लोग पढ़ लेते हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या बन लेते हैं? प्रतिबिंब का बनना लेंसों द्वारा, यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ कैसे बनता है और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनता है, तो समझ लेते हैं उसको। ठीक है, चलिएगा, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। एक बात मैंने बताना भूल गया इसमें कि जो मान लीजिए हमारा फोकस क्या है, दोनों तरफ फोकस है लेंस के। ठीक है, ये जो हमारा लेंस है इसके दोनों साइड क्या है? फोकस है, यानी एक इधर भी फोकस है और एक इधर भी फोकस है। ठीक है, तो ये भी हमारी फोकस दूरी हुई और ये भी हमारी क्या हुई? फोकस दूरी हुई। तो जब दोनों की तरफ सेम माध्यम होता है, जैसे मान लीजिए इधर भी वायु है और इधर भी वायु है, तो इसकी जो फोकस दूरी होनी, यानी जो f डैश होगा वो f के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यानी ये जो दूरी होगी इस दूरी के
बराबर होगी। यहीं पे यदि ये दूरी क्या हो जाए, एक यदि चेंज हो जाए, क्या हो जाए, चेंज हो जाए, माध्यम चेंज हो जाए, जैसे ये वायु हो जाए और ये क्या हो जाए, जल हो जाए, तब क्या होगा, फोकस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा एफ डैश और ये हो गया एफ। क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो एफ डैश होता है वो लेस देन होता है एफ के, यानी जब लेंस को जल में डाल देते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो जो उसकी शक्ति होगी, यानी जो उसका शक्ति होगा वो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि शक्ति का फार्मूला होता है 1/f, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसको कांस्टेंट कर दे तो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो पावर यानी शक्ति होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोकस दूरी बढ़ेगी तो पावर आपका घट जाएगा। इसका हम लोग आएगा, ठीक है, आगे ये टॉपिक आएगा शक्ति के बारे में। ठीक है, यानी जो लेंस की क्षमता होती है, शक्ति होती है, उसको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने बता दिया कि जब लेंस को जल में डालते हैं, ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि दोनों तरफ जल रहेगा तो दोनों फोकस दूरी क्या होंगी, बराबर होगी। यानी दोनों तरफ एक माध्यम हो तो फोकस दूरी क्या होती है, दोनों बराबर होती है। ठीक है, इसके द्वितीय फोकस को हम लोग मुख्य फोकस मानते हैं। बात समझ में आई है ना। चलिएगा, अब पढ़ते हैं हम लोग प्रतिबिंब का बनना। क्या बनते हैं, पढ़ते हैं प्रतिबिंब का बनना। तो सेम है, ठीक है, बस क्या चेंज हो जाता है, देखिएगा, ये हमारा उत्तल है, उत्तल लेंस, और ये हमारा है अवतल लेंस। अवतल लेंस समझिएगा, जितने लोग दर्पण पढ़े हैं, ठीक है, उसमें मैंने प्रतिबिंब का बनना बता दिया है दोनों दर्पणों द्वारा। तो सेम इसका अपोजिट होता है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, यानी उत्तल लेंस का जब प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे, ठीक है, तो पहली कंडीशन जो चिन्ह परिपाटी का नियम होता है, चिन्ह परिपाटी का नियम, वो क्या होता है, दर्पण और लेंस के लिए समान होता है। दर्पण और लेंस के लिए क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब जो U होता है वो तो सदैव ऋणात्मक होता है। ठीक है, F जो होता है उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण हो, उसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। और U जो होता है, सॉरी V जो होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, बस एक कंडीशन, हाँ, पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिएगा, एक कंडीशन को छोड़ के, कब, जब C और F के बीच क्या हो, वस्तु हो, C व F के बीच क्या हो, वस्तु को रखते हैं, के बीच वस्तु को रखते हैं, तब के लिए इसको छोड़ के। ठीक है, C व F के यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो उस कंडीशन को छोड़ के जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा के लिए। ठीक है ना, किस में, उत्तल लेंस में। तो ये तो हो गया चिन्ह परिपाटी का नियम। ठीक है, अवतल की बात कर ले तो इसमें भी जो चिन्ह परिपाटी का नियम होता है, जो दर्पण का होता है वही होता है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी का नियम। अवतल लेंस में क्या होता है कि जो हमारा अवतल दर्पण कहें या अवतल लेंस कहें, जो इसमें U होता है, U तो सबके लिए हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, F इसमें क्या होता है, F तो दर्पण में भी F हमारा ऋणात्मक होता है, तो इसमें भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, और जो V होता है वो भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो दर्पण में देखे होंगे या लेंस में देखे होंगे, ये जो चिन्ह परिपाटी का नियम है, ठीक है, जो उत्तल लेंस का होता है, जो उत्तल दर्पण का जो चिन्ह परिपाटी का नियम होता है सेम होता है, लेंस हो या दर्पण हो। और अवतल लेंस का जो चिन्ह परिपाटी का नियम होता है या अवतल दर्पण का कहिए, उन दोनों का चिन्ह परिपाटी नियम जो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, बात करें प्रतिबिंब के बनने की, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण की तरह बनता है, अवतल दर्पण की तरह। ठीक है, अवतल दर्पण की तरफ। इसलिए मैंने कहा था कि जो लोग गोलीय पृष्ठों पे प्रकाश का परावर्तन पढ़े हैं उनको ये बिल्कुल आसान लगेगा, हलवा लगेगा। क्यों, क्योंकि जो अवतल दर्पण पे हमने प्रतिबिंब का बनना पड़ चुका है कि यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो सेम होता है ये उत्तल लेंस में।
क्या होता है, अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब का बनना होता है वो उत्तल लेंस में हो जाता है, और जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना है वो क्या, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब का बनना है वह उत्तल दर्पण के तरह हो जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण की तरह हो जाता है। बात सेम है। जैसे मैं समझा दूं आपको, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है या आपको मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है, आपका चार्ट दिखा दे रहा हूं मैं इसमें से, ठीक है, और चार्ट के द्वारा मैं समझा दे रहा हूं आपको। जैसे देखिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो होता है अवतल दर्पण की तरह प्रतिबिंब के बनने के बराबर होता है। यानी जैसे अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है वैसे उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब हमारा बनता है। देखिए चार्ट के थ्रू आपको समझाते हैं, देखिएगा चार्ट पे कह रहा है जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, फोकस पे, और प्रकृति क्या होती है कि वह वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा बहुत छोटा बनता है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग दर्पण में भी देखे थे, अवतल दर्पण में, क्योंकि उत्तल लेंस में देखिए, उत्तल लेंस का हम चार्ट दिखा रहे हैं और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना है उसके थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, या मैं आपको दोनों का चार्ट दिखा दे रहा हूं। ठीक है, दोनों का चार्ट दिखा दे रहा हूं, उत्तल दर्पण का और उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का और उत्तल लेंस का चार्ट दिखा रहा हूं। अब देखिए उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाइए, देखिए सेम मिलेगा। क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। जो उसमें सी होता है, दर्पण में जो सी होता है वो लेंस में 2f होता है। ठीक है ना, क्या होता है? 2f होता है। बस ये कंडीशन आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए दोनों चार्टों को आप लोग देखिए, आपको दोनों में फर्क दिख जाएगा, तनिक भी फर्क नहीं मिलेगा। यानी इसलिए मैंने कहा कि जो उत्तल लेंस होता है वह अवतल दर्पण की तरह जो प्रतिबिंब बनता है वो उत्तल लेंस पे भी वैसे ही प्रतिबिंब हमारा बनता है। जैसे दोनों आप लोग चार्ट को देखिएगा। ठीक है, और देखिए कह रहा है इसमें कि जो अनंत पर वस्तु रख रहे हैं लेंस में, उत्तल लेंस में, ठीक है, अनंत पे वस्तु रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे। और जो दर्पण आप लोग देखिएगा, दर्पण में भी आपको चार्ट मैंने दिखाया था तो उस पर भी लिखा है अनंत पे वस्तु को रखेंगे तो जो फोकस है, प्रतिबिंब की स्थिति वो कहाँ बनेगी? फोकस पे। और प्रकृति क्या है? वास्तविक, उल्टा, लगभग बिंदु के आकार का, यानी बहुत छोटा। उसी तरह आपको लेंस में भी दिया है, कह रहा है कि जो अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, अब कह रहा है अगला देखिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र मतलब 2f। ठीक है, तो देखिए इसमें भी कह रहा है कि अनंत और 2f के बीच रखने पे लेंस की दूसरी ओर मतलब पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, क्या कह रहा है कि लेंस की दूसरी ओर f तथा 2f के बीच, और यहाँ पे भी देखिए अनंत और वक्रता के बीच में रखते हैं तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, यानी 2f और f के बीच ही बनता है। तो इन दोनों का आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि जो दर्पण का जो प्रतिबिंब बनना है तो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब के बनने की कंडीशन है वो उत्तल लेंस की है, और जो उत्तल दर्पण की जो प्रतिबिंब बनने की कंडीशन है वो अवतल लेंस की है। ठीक है, तो कंडीशन आपको पता चल गया। आपको जब भी लेंस में आ जाए तो उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब की बनने की कंडीशन रखे प्रतिबिंब को, तो उत्तल लेंस को आप लोग अवतल दर्पण समझिएगा और अवतल लेंस को उत्तल दर्पण समझिएगा। और उसका आपको पता है, किसी एक का भी आप प्रतिबिंब बनने की कंडीशन समझ गए तो आप दूसरे की कंडीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कि कैसे उस पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। नहीं है तो आपको चार्ट तो दिखाई दिया गया है, आप लोग चार्ट के द्वारा ही आप लोग क्या कर रही है, याद कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी बताऊंगा तो ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे की जो भी टॉपिक्स हैं उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।